एक छोटे से गांव में सैम नाम का लड़का रहता था। सैम के पिता एक साधारण खेतीबाड़ी कामगार थे। वे दिन भर मेहनत करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। सैम का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन गांव में एक अजीब किस्सा हुआ। एक अनजान आदमी गांव के पास आया और कहने लगा कि गांव के एक मंदिर में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है और एक बहादुर आदमी ही इसे ढूंढ सकता है। सैम के पिता और गांव के अन्य लोगों ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने उसकी बात का कोई भरोसा नहीं किया, लेकिन सैम ने उसे ध्यान से सुना। उसने तय किया कि वह खजाने का पता लगाएगा। सैम और उसके दोस्त खजाने की खोज में निकल पड़े। वे पुराने मंदिर पहुंचे और फिर वे खजाने को ढूंढने लगे। खजाने की खोज में उन्हें बहुत देर हो गई। वैसे ही रात हो गई। रात में एक भयंकर तूफान आया। रामू और उसके दोस्त मंदिर में ही फंस गए। वे सोच रहे थे कि यह उनकी अंतिम रात हो सकती है, लेकिन सुबह होते ही उन्हें एक रहस्यमय दरवाज़ा दिखा जो पिछली रात उन्हें नहीं दिखाई दिया था। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें खजाना छुपा हुआ था। खजाने को देखकर सैम और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला, लेकिन इस खुशी के बाद एक नई परेशानी खड़ी हुई। वे यह सोचने लगे कि खजाने को कैसे बांटें, क्योंकि सैम के दोस्त भी इस खजाने में अपना हिस्सा मांगने लगे। सैम ने तय किया कि वह सबको बराबर हिस्सा देगा। सब ने खजाने का बराबर हिस्सा किया और अपने घर लौट आए। वहाँ से सबका जीवन बदल गया। सबकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और सैम और उसका परिवार खुशी से जीने लगे। लेकिन खजाने का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसी गांव के अन्य लोग वो भी खजाने की खोज में निकल पड़े। वह भी उसी मंदिर की ओर बढ़े और खजाना ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। वे हैरान थे कि सैम और उसके दोस्तों को खजाने का पता कैसे चला। जल्द ही गांव में अफसोस की लहर फैल गई। सब आपस में गुस्सा कर रहे थे। एक दिन वही अनजान आदमी फिर से गांव में आया। गांव में आकर उसने फिर से खजाने की बात की। उसने कहा रामू और उसके दोस्तों को उसी ने खजाने का पता बताया है। उस आदमी ने अब उन्हें धमकाकर खजाने का हिस्सा मांगने लगा। रामू ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उस आदमी को खजाने का हिस्सा दे दिया। लेकिन खजाना लेने के साथ साथ उस अनजान आदमी का और भी कोई प्लान था। वह चाहता था कि गांव के हर इंसान से वह पैसे लूटे। सैम को यह बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया कि इस आदमी को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सैम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव में फिर से शांतता का माहौल कब फैल गया। सब लोग हंसी खुशी रहने लगे और सैम को धन्यवाद कहने लगे।